तो भाई लोग कैसे हो सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीटेंक स्टडीज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे कई तरह के ऐसे जीवित प्राणी पाए जाते हैं जो कि अपने आप को जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे कि कोई गिरगिट अपने आप को अपने बचाव के लिए बदल लेती है और अपने डिफेंस के लिए, अपने फूड के लिए वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेते हैं। वैसे बदलने से मुझे याद आया, एक दिन जब मेरी टीचर मुझसे पूछी कि तुमने अपना होमवर्क किया है कि नहीं, तो मैंने उनको बोला कि टीचर मेरा बुक मेरे दोस्त लेके गया है। और जब उन्होंने पूछा कि अपने दोस्त को बुलाओ, तो मैंने बोला कि वो एब्सेंट है। तो ये ट्रिक तो आप भी अपने क्लास में कई बार यूज़ कर चुके होंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2011 में एक सेंसस हुआ था जिसमें बताया गया कि हमारे अर्थ पे 87 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि या तो अपने अर्थ पे रहते हैं या तो कि पानी में रहते हैं। तो इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए कितना समय जाएगा। हम तो अपना एक बुक नहीं पढ़ते हैं, तो इतने सारे लोग को पढ़ेंगे कैसे। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने एक उपाय सोचा। उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बना दिया, और इंग्लिश में इसको बोले तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन भाई लोग याद कर लेना, वरना जब एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे और घर पर आपको बड़े बड़े अंडे और डंडे मिलेंगे। तो भाई लोग, 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट लोग को दिया, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने टॉप 5 क्लासिफिकेशन अपने दिखाए, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उसी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्लासिफिकेशन है क्या। तो ये क्लासिफिकेशन 5 पॉइंट पे बेस है। तो पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करके क्लासिफिकेशन किया। प्रोकैरियोटिक यानी जिसके सेल्स, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता, और यूकैरियोटिक मतलब जिसके न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया कि जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं उनको एक ग्रुप में डालेंगे और जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है उनको दूसरे ग्रुप में डालेंगे। तो तीसरा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, मतलब कि वो खाना कैसे खाते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं अपने सन से लाइट लेके, तो वो हुए ऑटोट्रॉफिक यानी खुद ही खाना बनाने वाले। दूसरा है फंगी यानी सेप्टोट्रॉपिक, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना खाना बनाता है, यानी कोई भी आदमी जो मर जाता है उसको ऊपर वो अपना खाना बनाता है, उसको डिकम्पोज करके। और तीसरा है एनिमल्स यानी हेटेरोट्रॉपिक, जैसे कि हम अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं। हम हमेशा प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स नहीं तो एनिमल्स, कोई भी हो, हम दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो चौथा पॉइंट था लाइफस्टाइल। जैसे कि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर्स और फंगी होते हैं डिकम्पोज। तो जितने भी एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको वो लोग डाल देंगे प्रोड्यूसर के ग्रुप में। जो कंज्यूमर है
यानी कि जो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको डाल देंगे वो कंज्यूमर्स के ग्रुप में, और जो भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनको सड़ा के खाते हैं यानी कि डिकम्पोज करके खाते हैं, उनको डाल देंगे फंगी के ग्रुप में। तो पांचवा पॉइंट है फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब कुछ और मत समझ लेना तुम लोग, मुझे यकीन है तुम लोग क्या समझ रहे हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हो जाते हैं और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। तो ऐसे 5 टॉपिक से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, लिविंग बीइंग्स आते हैं, और यूकैरियोटिक में दोनों आते हैं, लिविंग यूनिसेलुलर भी आते हैं मल्टीसेलुलर भी। तो प्रोकैरियोटिक के जो यूनिसेलुलर है उसके एक ही टाइप है, किंगडम मोनेरा, और ये किंगडम्स के बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर के आते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम 2 में, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर के 3 किंगडम है, तीसरा है किंगडम फंगी, चौथा किंगडम है प्लांटे, और 5वां किंगडम है एनिमलिए। तो इसी टेबल के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन बेस किया था, और हम इसी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि किंगडम के हिसाब से दिया गया है। वैसे किंगडम से याद आया कि मैं अपने क्लास के बैक बेंचर के एक ग्रुप से आता हूँ, और तुम लोग किससे आते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम पढ़ेंगे पहला किंगडम मोनेरा। पहला किंगडम ये है कि इस किंगडम में सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहते। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे कीड़े देख रहे होंगे, यही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि आते हैं किंगडम मोनेरा में। हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसको हम लोग कभी तो आज तक किए नहीं हैं, पर मैं समझा दूँ कि एक्टिविटी में किया क्या है। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि एक माइक्रोस्कोप लीजिए, उसमें आप दही डालिए ग्लास स्लाइड पे और उसको अपने आँखों से देखिए, और उसमें जो आपको दिखेगा कीड़ा जो कि ऐसे लंबा लंबा आता है उसका नाम है लैक्टोबैसिली। किंगडम के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, यानी कि जितने भी इस किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा पॉइंट है दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि वो खुद भी अपना खाना बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा देयर आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक रहेंगे और जिनके न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहेंगे, जो मैं 3 बार बता चुका हूँ। तो ये तो हुआ किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किंगडम 2 प्रोटिस्टा। भाई लोग किंगडम 2 प्रोटिस्टा में भी एक एक्टिविटी दी गई है जो कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज तक तो हम लोग पढ़े नहीं, ना तो एग्ज़ाम में आता है ना तो कोई पूछता है इसके बारे में। तो सीधा हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो भाई लोग चलो देखते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप होते हैं और ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दे हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया विच हेल्प देम फॉर लोकोमोशन, यानी कि जो कीड़े होते हैं प्रोटिस्टा के उनके आजू बाजू बाग की तरह सिलिया रहता है जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हेल्प करता है। तो भाई लोग तीसरे पॉइंट में उन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल दिए हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल है यूग्लेना और वॉल्वैक्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है खुद का खाना बनाने के लिए, और हेटेरोट्रॉप्स के बाद एग्जांपल है एमोबा और पैरामोशियम जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा। तो भाई लोग
तीसरा किंगडम है फंगी। आपने अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम तो देखा होगा, मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है तो बुरा मत मानना। यही होता है फंगी। अगर आप किसी रोटी को कोई वार्म प्लेस पे रखें 2 दिन तक तो उसके ऊपर कॉटन लाइक कुछ आ जाएगा और वो होता है फंगी। उसको जब आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक फंगी है। वो अपने किसी भी जिसके ऊपर वो सिचुएटेड रहता है उसको डिकम्पोज करके अपना खाना बनाता है, और वो एक सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन ग्रीन होता है और यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप होता है, और ये एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ये अपना खाना कभी भी खुद नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हम तो भाई इंडिपेंडेंट बच्चे हैं, हमें किसकी क्या ज़रूरत, ये सब तो इंडिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इससे अधिकतर जो इनकी प्रजाति होती है वो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। वो दूसरे मरे हुए कोई भी जानवर को डिकम्पोज करके अपना खाना बनाती है। तो भाई लोग तीसरा पॉइंट है कि ये जो फंगी होते हैं उसके जो सेल वॉल होते हैं वो पूरी की तरीके से टफ रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ, बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह। और वो एक शुगर कॉम्प्लेक्स से बने रहते हैं जिसका नाम है चिटिन। और ये बात ध्यान में रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है, बता रहा है कि कुछ फंगी के अंदर बहुत सारे न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं और वो बिल्कुल थ्रेड लाइक लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और वो उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। और 5वें पॉइंट में आपको एग्जाम्पल बताया है कि बेकर्स यीस्ट एक एग्जाम्पल है फंगी का, जिसमें फंगी प्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होगा कि जो आप दही खाते हैं उसमें भी फंगी ही रहता है, पर वो यूज़फुल फंगी रहता है जो कि दूध को दही में बदल देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है। तो दूसरे पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे का पार्ट आपको देखना तो पड़ेगा ही। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।